जानकारी क्या दें दोस्त, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुंबई में फ्लैट लेना अपना घर होना एक सपना होता है। जब हम मुंबई में आते तो कितने सालों तक हम पीजी और किराए पे रह करके यहाँ कभी वहाँ इस तरह से हम रहते रहे। एक पता नहीं ऐसा लगता था कब हमारा फ्लैट होगा, कब हमारा अपना घर होगा, कब हमारे हाथ में चाबी होगी। तो ये बहुत बड़ा सपना होता है। तो आज मैं इस गृह प्रवेश के लिए जो हम आए, मनु कुमार सिंह जो कि नीरो सिक्योरिटी चलाते हैं, उन्होंने आज इतना बड़ा फ्लैट लिया यहाँ पर 3 BHK का। उसके लिए उसके गृह प्रवेश के लिए हम लोग आए थे, उन्हें मुबारकबाद देने के लिए। मनोज जी बहुत बहुत आपको मुबारक हो। देखिए ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, सबसे बड़ा काम होता है जब आपके पास आपका अपना घर होता है और आपने इतना बड़ा फ्लैट लिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और बस मेरी यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि ये घर आपको खूब फले फूले और आप पूरे अपने सपत्नी अपने पूरे परिवार बच्चों के साथ खुश रहें इस घर में सेहत के साथ। ये हमारी मनोकामना है। मैं ये कहूँगा, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो लोग जो कि सर्वाइवर होते हैं। मनु कुमार सिंह साहब आए थे 2001 में, मुंबई में इनका प्रवेश हुआ था। पहले प्रवेश हुआ है, आज गृह प्रवेश हुआ है। आज देख लीजिए कितने साल हो गए, 2024 चल रहा है। 23 साल में दिस जेंटलमैन बिकेम अ सेल्फ मेड मैन। इन्होंने अपनी सिक्योरिटी कंपनी 2012 में ऑन किया, करेक्ट है सर? यस सर। 2012 में ऑन किया, 2001 में आए, उसके बाद 11 साल स्ट्रगल किया। 2012 में उन्होंने अपनी कंपनी की। आज ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। और साथ में जैसे मेरे दोस्त मेरे भाई मुश्ताक जी ने बोला है कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं जो अपना घर जो है मुंबई जैसे महानगर में बनाते हैं। एंड वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे ये परिवार खुले। हम ऊपर गए, हमने पूजा पाठ देखी, हमको बड़ा अच्छा लगा है। और दूसरी बात है कि पूरे परिवार ने एक जैसे पीले वस्त्र धारण किए हैं, उसका मतलब है कि एक संयुक्त परिवार है। और तीसरी बात है कि अपने माता पिता की सेवा करने वाले मनु कुमार सिंह साहब, हमको बहुत थोड़े से समय में मालूम हो जाता है कि एक परिवार संयुक्त है, सब लोग साथ हैं। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही प्यारा परिवार है इनका। इनके पिताजी से मिले, इनकी पत्नी से मिले, बहुत अच्छा लगा। और ये जो सिक्योरिटी दे रहे हैं, और हम ये आशा करते हैं कि आपको भी ये सिक्योरिटी मिले आपकी, तो याद रखिए नीरो सिक्योरिटी। और ये सारी सिक्योरिटी के जो बच्चा लोग पीछे हैं, ये इनका बेटा है। ये कभी कभी मुस्कुराता है 6 महीने में एक बार। आज मुस्कुरा दिया, आज मुस्कुरा रहा है। प्लीज विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। आप खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सर। और आपका परिवार जो है। मनु जी, आप क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े बड़े नेता कि हमारी कृष्ण जी बोलेंगे इसको कि सर आए हमारे पास, कि हमारे लिए बहुत अच्छी आने वाले समय में। और हम दिनेश जी को ये क्रेडिट देते हैं, उन्होंने हमको कोक्स किया, उन्होंने हमको इंस्पायर किया कि दिनेश जी और प्रकाश जी का। प्रकाश जी, अरे भाई आपका
प्रकाश जी और दिनेश जी दोनों उन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया है एंड ही इज ओल्ड डियर फ्रेंड और ये अपने लेवल पे लेजेंडरी हैं। ये न्यूज़ कंपनी से हैं और बड़े बड़े काम किए इन्होंने, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आई वी विश यू ऑल्सो बेस्ट। थैंक यू सो मच दिनेश जी ऑल्सो सर, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस प्लीज। थैंक यू। बधाई देना चाहेंगे? मनु सर को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं रास्ते में जब आ रहा था तभी फेसबुक पर लाइव था मैं, और लाइव में ही इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा था। ये खूब तरक्की करें, वैसे ही बहुत तरक्की करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इनकी कहानी जयप्रकाश जी ने मुझे बताई है, इनके बारे में सब मुझे पता चला। बहुत तरक्की किए हैं और एक बिहार गोपालगंज से आकर मनु जी ने इतना सारा एम्पायर खड़ा किया है। इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं भी बिहार का हूँ, मुजफ्फरपुर का हूँ। और सर, मुंबई में रोटी, कपड़ा और मकान बहुत जरूरी होता है। रोटी भी मिल जाती है और कपड़े भी मिल जाते हैं, लेकिन मकान के लिए शायद अपने सगे भी अपने को दूर कर देते हैं। तो हाँ। अगर यहाँ पे लोग मकान लेते हैं तो उनको कैसा लगता है कि मतलब किस प्रकार की? मकान तो सबका सपना होता है, रोटी कपड़ा तो फिर भी लोग जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन छत मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जिसके सर पे छत आ जाता है उसके लिए ऐसा लगता है कि स्वर्ग मिल गया, पूरी दुनिया मिल गई। और वैसे इन्हें किसी चीज़ की पहले से ही कमी नहीं है। इनके पास छत और भी बहुत सारे छत होंगे और भी बहुत सारा छत आएगा, ईश्वर करे इनके पास। आज मैं एक घर के गृह प्रवेश पर आया हूँ, फिर अगले साल किसी और गृह प्रवेश पर गोस्वामी आऊँ। जी बहुत हास्य कलाकार हैं, ये पूरा वर्ल्ड को पता है। ये जहाँ भी अगर कैमरा के सामने एक शब्द भी बोलते हैं तो लोग हंस पड़ते हैं इनका एक्टिंग देख के। इनके साथ हमने काम किया पवनपुरी, या सर को याद है कि नहीं पता नहीं, मैं खबरी लाल का रोल कर रहा था। आदर्श जैन की फिल्म थी, शूटिंग यहाँ बनारस में थी। तो सर के साथ काम करने में इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि मैं उसका कुछ वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए ठीक है सर, याद रखिए छोटे भाई को, बड़े भाई को, और मोनू भैया को तो याद रखिएगा। मनु जी बहुत बड़ा सपनों का घर इन्होंने लिया है, अपने संघर्ष, अपने मेहनत से लिया है। बिल्कुल, इसके लिए मैं ताली बजाना चाहता हूँ एक बार। बहुत सारी शुभकामनाएं इनके सिक्योरिटी एजेंसी के लिए भी। बहुत से लोगों का ये मतलब ये सिक्योरिटी चलाते हैं, इससे सबका घर चलता है। जो लोग घर से गांव से भाग के आते हैं या जो यहाँ काम कर रहे होते हैं, कई लोगों को काम नहीं मिलता, वो सबको इनके यहाँ काम मिलेगा। और उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपको, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिल्मों भी देखते थे, आज आँख से देखा, हमारे घर पर आए, बहुत खुशी लगी हमको। इससे बड़ा खुशी क्या हो सकती है। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनके बच्चे, सबसे मिला, सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बात तो यह है कि मोनू जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। आज उनके घर का गृह प्रवेश का कार्यक्रम था और घर बनाने वाले ने उसको बुलाया है जिसने हमेशा लोगों के घर तोड़े। तो देखिए, मोनू भाई की जो कहानी है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये 1999 में आए थे मुंबई और एक सिक्योरिटी गार्ड की इन्होंने नौकरी की थी। इनकी तबीयत खराब हुई, फिर ये चले गए, फिर ये दोबारा वापस आए, फिर इन्होंने बहुत मेहनत की और आज ये इनके अंडर कुछ 2200 सिक्योरिटी गार्ड हैं इनकी कंपनी में। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये बिना हिम्मत के, ईमानदारी के, भगवान पे विश्वास के और तकदीर के बिना आदमी इतना आगे नहीं जाता। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं मोनू भाई में हैं कि एक अकेला आदमी आता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और आज उसके पास उसी की कंपनी में 2200 सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो ये बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और ऐसे लोगों से लोग इंस्पायर होते हैं, ऐसे लोगों से लोग सीखते हैं। और अभी इन्होंने शुरुआत की है, एक घर दिया है इन्होंने, और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला जो है ये
चलता रहेगा। माता पिता भी थे इनके, और उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ होता नहीं है। दोनों से हमारी भेंट हुई है, माता पिता से, तो और बहुत बड़ा इनका परिवार है, और अपने पूरे परिवार को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं। तो बहुत मुझे खुशी हुई यहाँ आके, और बहुत कुछ सीखा भी मैंने कि परिवार क्या होता है, जॉइंट फैमिली क्या होता है। सर आए, ये हमारे बहुत खुशी की बात है। मतलब इतना खुशी समझ नहीं सकते हैं। आपकी जर्नी की अगर बात करें तो कैसे बताना चाहेंगे जो जर्नी रही है? सर मैं बहुत जीरो था, एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया। मुंबई ने बहुत कुछ दिया भी, लिया भी, तो अभी नहीं बता सकता हूँ कि हमारी लड़की है उसको मालूम नहीं है। हाँ, कुछ इनकी जो कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, वाकई वो दिल को छूती हैं, दिल को छूती हैं। बस भगवान की दया, सब लोग का आशीर्वाद है, हमेशा रहेगा। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, इन्हें मुझे इनवाइट किया अपने हाउस वार्मिंग में, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि दिल से मैं ये मतलब इस बात की बहुत प्रशंसा करती हूँ कि इन्होंने ज़ीरो से शुरू करके लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में घर करना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत शिद्दत लगती है। तो आज इन्होंने ये मुकाम पाया है, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए भी थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया लगा इनकी फैमिली से मिलके, इनके सब परिवार वालों से, रिलेटिव्स से, सबसे मिलके बहुत ही मन खुश हो गया। थैंक यू।